जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में भगवान शिव जी को सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय देवता में से एक माना जाता है। भगवान शिव जी सभी देवों में से सबश्रेष्ठ है, इसलिए भगवान शिव जी को देवाधिदेव महादेव भी कहा जाता है। भगवान शिव जी जब सभी देवता में से सबश्रेष्ठ माना जाता है, यहाँ प्रश्न आता है कि उनके माता पिता कौन है, शिव जी का जन्म कैसे हुआ था। अलग अलग पुराण में भगवान शिव जी का बारे में कई सारे कथा उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं भगवान शिव जी का जन्म रहस्य। दोस्तों, भक्ति मार्ग चैनल में आपको स्वागत है। हिंदू शास्त्र अनुसार भगवान शिव जी को त्रिलोक का आदि और अंत का देवता माना जाता है। शिव जी के आगे दुनिया के समस्त शक्ति असफल हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी को स्वयंभू माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है भगवान शिव जी का जन्म स्वयं ही हुआ था। इस बातों से पता चलता है भगवान शिव जी का ना कोई माता है ना कोई पिता है। इस वजह से भगवान शिव जी पंच तत्व से परे है, इसलिए भगवान शिव जी का मृत्यु कभी नहीं हो सकती। आइए जानते हैं विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के माथा में निकलने वाले तेज शक्ति के कारण भगवान शिव जी का उत्पत्ति हुई थी और उनका नाभि से निकलने वाले तेज शक्ति के कारण कमल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था। दूसरी ओर भगवान विष्णु जी के बारे में शिव पुराण में बताया गया है कि जब भगवान शिव जी अपने घुटने मल रहे थे और उनके घुटने में निकलने वाले मैल से भगवान विष्णु जी के जन्म हुआ था। अगर ये बात सत्य है, शिव पुराण और विष्णु पुराण एक दूसरे से संपूर्ण अलग है। इस बात के अलावा भगवान शिव जी के जन्म के बारे में अलग अलग कहानी सुनने को मिलता है। उसमें एक कहानी ये भी है, एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी में बहस हुआ था कि इस संसार में सबसे बड़े और सबसे महान कौन है। उसी समय जलते हुए एक खम्भ के रूप में भगवान शिव जी ने दोनों देवता के बीच प्रकट हुए थे। दोनों देवता इस रहस्यमय खम्भ को पहचान नहीं पाए थे। उसी खम्भे से आवाज आया, जो भी इस खम्भे के प्रारंभ और अंत ढूंढ लेगा वही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ और महान माना जाएगा। फिर ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण कर खम्भे का ऊपर हिस्सा ढूंढने निकल गए थे। फिर भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर खम्भे का अंत ढूंढने निकल गए थे। दोनों ने बहुत देर तक खम्भे का प्रारंभ और अंत ढूंढते रह गए थे। दोनों ने हार मानकर वापस आ गए थे। फिर भगवान शिव जी ने अपने असली रूप में दोनों देवता के सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शिव जी को देखकर मानने लगे कि इस संसार में सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ भगवान शिव जी है। शिव पुराण में उल्लेख मिलता है कि खम्भे के इस बात से प्रमाण मिलता है कि ना ही शिव जी का जन्म हुआ था, ना शिव जी का आदि है, ना शिव जी का अंत है। इसलिए भगवान शिव जी को स्वयंभू माना जाता है। इसका अर्थ ये होता है शिव जी का अंत ही नहीं है, शिव जी अजय अमर है। आइए जानते हैं भगवान शिव जी के जन्म होने का उल्लेख का अनुसार क्या भगवान ब्रह्मा जी भगवान शिव जी के पिता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब इस ब्रह्मांड यानी आकाश पाताल जलमग्न था, उसी समय इस संसार में कोई नहीं था। केवल भगवान विष्णु शेष नाग पर लेटे हुए नजर आ रहे थे। उसी समय इनका नाभि पर कमल पर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के बारे में बात करने लगे। उसी समय भगवान शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शिव जी को देखकर उसे पहचान से इनकार कर दिया था। इस कारण शिव जी नाराज हो गए थे। शिव जी को नाराज देखकर भगवान विष्णु जी ने दिव्य दृष्टि देकर ब्रह्मा जी को याद दिलाई कि इस कारण ब्रह्मा जी को अपने गलती का एहसास हुआ। उसने शिव जी से क्षमा मांगते हुए उसने अपने पुत्र रूप में जन्म होने का आशीर्वाद मांगा था और शिव जी को प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी के प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिए। जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचना करने लगे, उनको एक बच्चा का आवश्यकता पड़ी थी। उसी समय ब्रह्मा जी को शिव जी का आशीर्वाद का याद आया। वहाँ ने शिव जी को प्रार्थना की। अलग रूप में ब्रह्मा जी के गोद में रोते हुए भगवान शिव जी प्रकट हुए थे। कहा जाता है भगवान शिव जी का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा जी ने रोने का कारण पूछा, बालक रूपी शिव जी ने बोलने लगे कि मेरा कोई नाम ही नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ।
फिर ब्रह्मा जी ने शिव जी का नाम रुद्र रखा था। रुद्र का अर्थ ये होता है रोने वाला। उसके बाद भगवान शिव जी चुप नहीं हुए, फिर रोने लगे। ब्रह्मा जी ने शिव का दूसरा नाम दिया, फिर शिव जी चुप नहीं। ब्रह्मा जी ने बालक रूपी शिव जी को चुप करने के लिए 108 नाम दिए थे। शिव पुराण के अनुसार शिव जी का 108 नाम पृथ्वी पर लिखी गई थी। शिव जी के माता पिता का बारे में एक और उल्लेख मिलता है कि एक बार किसी बात को लेकर भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी का झगड़ा हो जाते हैं। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, इस सृष्टि की उत्पत्ति मुझसे हुई है। ब्रह्मा जी का बात सुनकर विष्णु जी ने बोलने लगे कि मैं आपका पिता हूँ, क्योंकि आप मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुई है। दोनों यानी ब्रह्मा और विष्णु जी के झगड़ा बढ़ने लगे। दोनों का झगड़ा सुनकर भगवान सदाशिव वहाँ पहुंचकर बोलने लगे कि हे पुत्र, मैंने तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी कार्य दिए थे। इसी तरह मैंने शिव और रुद्र को भी संहार और तीर गति का कार्य दिए थे। मेरे 5 मुख है, एक मुख से ओंकार, दूसरा मुख से ओकार, तीसरा मुख से मुंह का, चौथा मुख से बिंदु और 5वां मुख से नाक की उत्पत्ति हुई थी। इन 5 अवयवों से एक भूत होकर ओम की उत्पत्ति हुई है, जो इस संसार का मूल मंत्र है। इतना सुनकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने समझ गए थे कि इस संसार में भगवान शिव जी ही सर्वश्रेष्ठ है। आइए जानते हैं भगवान शिव जी का गुरु कौन थे और शिव जी किसी से शिक्षा हासिल की थी। इस संसार में भगवान शिव जी को स्वयं गुरु माना जाता है। शिव जी ने ही इस संसार को गुरु शिष्य की परंपरा आरंभ किए थे। हिंदू ग्रंथ अनुसार भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जी संसार का पहले गुरु है। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र को शिक्षा प्रदान किए थे और शिव जी ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान किए थे। वो 7 शिष्यों को सप्त ऋषि का दर्जा दिया हुआ है।